हेलो एवरीवन। एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और आज डायफ्राम सील यूनिट के पार्ट 4 में मैं कुछ बल बॉर्न फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो में हम डायफ्राम सील यूनिट्स के बल बॉर्न फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद फूड एप्लीकेशन के लिए, फिर कुछ टाइटेनियम के डायफ्राम्स के बारे में बात करेंगे, टेंटेलम के डायफ्राम्स के बारे में बात करेंगे, पीटीएफई फॉयल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डायफ्राम सील यूनिट के बल बॉर्न फैक्ट्स में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लोरीन एप्लीकेशन। क्लोरीन नेचर वाइज बहुत ही रिएक्टिव और वर्सेटाइल होता है और साथ साथ ये हैजार्डियस भी रहता है नेचर में। यह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ में एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर सकता है। इसलिए जब हम डायफ्राम सील यूनिट में सीलिंग फ्लूइड को सिलेक्ट करते हैं तो हमें किसी इनर्ट और नॉन रिएक्टिव फ्लूइड को सिलेक्ट करना चाहिए। हेलो कार्बन 6.3 एक इनर्ट लिक्विड कहलाता है और ये 200 डिग्री तक के टेम्परेचर के लिए यूजफुल रहता है। फ्लोरोलूम FS5 भी इनर्ट फ्लूइड कहलाता है और ये 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक के लिए यूजफुल रहता है। ये तो था हमारा सीलिंग फ्लूइड के बारे में क्लोरीन एप्लीकेशन के लिए। अगर हम डायफ्राम की बात करें क्लोरीन एप्लीकेशन के लिए तो डायफ्राम के मटेरियल जो हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक रहते हैं। टेंटेलम एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम वेट क्लोरीन की एप्लीकेशन और ड्राई क्लोरीन की एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशंस में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं फॉर टेम्परेचर अप टू +150 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ और क्रैकिंग के रिस्क को देखते हुए इसको यूज करना चाहिए। हेस्टोलाइ C276 अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ड्राई क्लोरीन के लिए एक अच्छी चॉइस है जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक के लिए सुटेबल रहता है। टाइटेनियम वेट क्लोरीन की एप्लीकेशंस के लिए सही माना जाता है। अभी हम डायफ्राम सील यूनिट के बल बॉर्न फैक्ट्स में फूड एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं। फूड एप्लीकेशंस में जो हम सीलिंग फ्लूइड यूज करते हैं वो फूड ग्रेड का ऑयल ही रिकमेंडेड रहता है एज ए फिल फ्लूइड। ग्लिसरीन यूएसपी जो है वो एक मोस्ट कॉमन सीलिंग फ्लूइड है जो फूड, बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल की एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये हाई विस्कस फ्लूइड है जिसकी वजह से ये लो टेम्परेचर पर स्लो रिस्पॉन्स शो करता है। ये सीलिंग फ्लूइड 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए सुटेबल रहता है। दूसरा जो फ्लूइड है वो फूड ग्रेड सिलिकॉन ऑयल है जो फूड इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए फिल फ्लूइड। इसकी टेम्परेचर लिमिट सबसे ज्यादा रहती है 280 डिग्री सी, लेकिन ये भी हाई विस्कस होने की वजह से लो टेम्परेचर पर स्लो रिस्पॉन्स देता है। फूड ग्रेड वेजिटेबल ऑयल सबसे ज्यादा यूज होते हैं एज ए सीलिंग फ्लूइड, लेकिन इनका जो टेम्परेचर सुटेबिलिटी है वो 5 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। अभी हम डायफ्राम सील यूनिट में बल बॉर्न फैक्ट्स के अंदर टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम का डायफ्राम और SS316 का फ्लैंज फ्लश डायफ्राम में, जहां पर हम डायफ्राम को RF से वेल्ड करते हैं, वहां पर रिकमेंड नहीं किया जाता। टाइटेनियम से टाइटेनियम की वेल्डिंग भी बहुत डिफिकल्ट रहती है और इसके लिए एक्सपर्ट वेल्डर और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। इसलिए मार्केट में टाइटेनियम टू टाइटेनियम वेल्डिंग भी केमिकल सील यूनिट में लोग प्रेफर नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टाइटेनियम के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से सीवियर एम्ब्रिटलमेंट हो जाती है। अभी बल बॉर्न फैक्ट्स में हम टेंटेलम की बात करते हैं। टेंटेलम की वेल्डिंग भी रिकमेंड नहीं की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मेल्टिंग टेम्परेचर जो टेंटेलम का है वो बहुत ज्यादा हाई है। वो 3017 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3017 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वेल्ड नहीं किया जा सकता है।
इट इज ससेप्टेबल टू अटैक बाय ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही वेल्ड किया जाना चाहिए। अभी हम बल्ब ऑन फैक्ट्स में पीटीएफई फॉयल की बात करते हैं। जब वैक्यूम या कंपाउंड रेंजेस के लिए डायफ्राम सील यूज की जाती हैं, तो हम उसमें अगर डायफ्राम के ऊपर पीटीएफई फॉयल को ही मांगता है तो वो हम रिकमेंड नहीं करते। फॉयल बेसिकली एक थिन शीट है पीटीएफई की, जो डायफ्राम के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के तौर पर दी जाती है। फॉयल को डायफ्राम और बॉटम चेंबर के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से वो चांस रहते हैं कि वैक्यूम उसमें फॉयल नीचे ही रह जाए और डायफ्राम ऊपर ही रह जाए। इसलिए हम वैक्यूम कंडीशंस में, वैक्यूम की एप्लीकेशन में डायफ्राम के लिए पीटीएफई फॉयल रिकमेंड नहीं करते हैं। साथ ही ये भी चांसेस रहते हैं कि जब फॉयल नीचे रह गई, डायफ्राम थोड़ा ऊपर रह गया, तो उसके बीच में कहीं प्रोसेस फ्लूइड एंटर होके डायफ्राम को डैमेज ना कर दे। प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए पीटीएफई फॉयल यूज की जा सकती है, लेकिन वैक्यूम और कंपाउंड रेंजेस के लिए हम इसको अवॉइड करते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इंक्लूड करूं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे साथ फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होकर उस क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में आपके जो भी रिव्यूज हैं वो इस वीडियो के कमेंट कॉलम में डालकर हमें बता सकते हैं, ताकि आगे के लिए हम वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर या हमारे वेबसाइट पर विजिट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही हम अपने प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।